सीकर में इतने कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो कि इंजीनियर बना रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे कोई भी इंजीनियर ढंग का बन के नहीं आ रहा। काम इस तरीके से करते हैं ऐसे लगता है कोरोना के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई करके इंजीनियर बने। सीकर के अब नगर परिषद के इंजीनियर्स को देख लीजिए आप। एक इंजीनियर को, एक अधिकारी को, नगर परिषद के अधिकारी को आज नानी गाँव वालों ने जमा कर लिया कई देर तक, उसको जाने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि नानी का जो जल भराव है वो आज बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया, सड़क पार करके खेतों में घुस गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पीछे व्यापारी है उसका यहाँ पे बाड़ा है जहाँ बजरी ईंटें ये सब रखी है, ये सब में पानी भर गया। पीछे ईंटें रखी है, ये ईंटें गिराते हुए यहाँ से पीछे दूसरे खेत में पानी भर गया। और ये सब हुआ इसलिए कि हमारे हाथ जो भी इंजीनियर लगे वो ऐसे लगे जो किसी काम के नहीं है और जो इस जल भराव की समस्या का कोई भी समाधान निकाल नहीं पाए। अभी 2 दिन पहले हमने वीडियो डाल के आपको बताया था कि बारिश के गुजर जाने के 2 महीने 3 महीने बाद भी लगातार पानी आ रहा बडाडर की तरफ हाईवे पे, जो ना सिर्फ यहाँ पर रहने वाले लोगों को परेशान करता है, यहाँ पे काम धंधा करने वाले लोगों का जीना हराम कर रखा है, बल्कि इस हाईवे से गुजरने वाले, नेशनल हाईवे से गुजरने वाले 2 व्हीलर 4 व्हीलर इन सब के लिए भी बड़ी दुर्घटना की स्थिति पैदा कर देता है। आपने देखा कि जयपुर में जो दुर्घटना हुई उसमें पता चली गया कि अधिकारियों की कितनी लापरवाही रही जिसकी वजह से इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं। और यहाँ पे भी अधिकारी मतलब अपने कानों में रुई दबा के बैठे हैं कि किसी को कोई मतलब नहीं है। कलेक्टर, नगर परिषद, कमिश्नर, किसी के कान पे जू नहीं रेंगती कि अगर इतनी बड़ी समस्या है तो किसी दिन तो वो यहाँ पर आके देख ले। इतनी पढ़ाई करी, इतना सब कुछ सीखा, उसका मतलब क्या निकला जब आप किसी के काम नहीं आ सकते। आपकी पढ़ाई लिखाई, आपका जो पावर है वो अगर किसी के काम नहीं आ सकता। ईंट भट्टे वाले की ईंटें बह गई, बजरी बह गई, खेत में पानी चला गया। यहाँ के दुकानदार, छोटे बड़े जो ठड़ी वाले हैं, उनको इतनी समस्या है, लेकिन कलेक्टर साहब है वो एसी रूम में अपने आराम से मस्त बैठे एसी गाड़ी में आते हैं जाते हैं। और बाकी के जो अधिकारी है, नगर परिषद के कमिश्नर हैं, उनको देख लो चाहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ गाँव वाले बता रहे हैं कि आज जो अधिकारी और कमिश्नर वो जो आए वो भी क्या कह रहे हैं कि पानी कोई हम अपने घर से तो लाए नहीं, तो सीकर का पानी मतलब अपने यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर लाएंगे और उसके बाद कहेंगे कि हम अपने घर से तो लाए नहीं। कैसे गैर जिम्मेदार अधिकारी हैं। और ये सारे पता नहीं क्यों सीकर ही सीकर में आते हैं कि सीकर की इतनी बड़ी समस्या का ये कोई समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं। ये नाइट में रोज़ाना पानी को खोलते हैं, रोज़ाना जो पानी खोलते हैं वो स्लो मोशन में आता है, लेकिन आज इन्होंने इतना ज़्यादा पानी खोला है कि चौराहे पे रोड क्रॉस करके दूसरी साइड में भी पानी इतनी हद से ज़्यादा चला गया, जिसकी वजह से हमारे कांटे पे पानी भर गया। भरने के बाद में पानी का इतना दबाव था कि कम से कम मेरे 1.5 से 2 लाख रुपए की बजरी बह के दूसरे के खेतों में चली गई। बजरी, ईंटें वगैरह गिर गई, उसकी वजह से वो भी मेरे नुकसान हुआ है। और जब हमने एन वगैरह को बुलाया तो उन्होंने हमें ये बोला कि ये हम कौन सा ये पानी घर से लाते हैं, शहर का पानी है वो आ रहा है। कभी बोलते हैं बरसात का पानी आ रहा है, लेकिन एक साइड में इन्होंने नाली कर रखी है। नाले भी पूरी तरह से डाल नहीं रखे हैं, कहीं 2 इंची के नाले डाल दिए, कहीं 1.5 इंची के नाले डाल दिए, कहीं 4 इंची के नाले डाल दिए। काम के लिए बोलते हैं, 10 मिनट के लिए आते हैं, सांत्वना देके वापस चले जाते हैं। 6 महीने पहले इन्होंने बोला था कि आपके 400 मीटर के नाले पास हो गए, आगे तक हम नाले डाल देंगे। आज तक वो नाले इन्होंने डाले नहीं है। अपने NH 11 NH 52 से मैं महिपाल सिंह यादव, रूट पेट्रोलिंग ऑफिसर। तो जैसे सुबह हम पेट्रोलिंग के दौरान यहाँ पे आए, उसके बाद में यानी कि अपने नगर पालिका से इधर पानी बह रहा था, दोनों तरफ रोड के LHS और RHS साइड में आ रहा था। तो इससे पहले भी मतलब नगर पालिका में हमारे रूट मैनेजर श्री दीपक सिंह सैनी जी यानी कि वहाँ पे नोटिस, नगर पालिका में भी नोटिस दे के आए थे। उसके बाद में CRO श्री सचिन जाखिड़ जी भी जाके आए थे, तो उन्होंने बोला कि बारिश का पानी आ रहा है। बारिश बंद होने के बाद में भी फिर हमारी टीम वहाँ पे गई थी, लेकिन उसके बाद में कोई समाधान नहीं हुआ। इस पानी से यानी कि रोड के एक्सीडेंट की संभावनाएं ज़्यादा हो रही हैं, जबकि जो छोटी छोटी ढाणियाँ हैं, दुकानें हैं, ये भी परेशान हो रहे हैं, आम पब्लिक भी परेशान हो रही है। रात को कोई गाड़ी फंस जाती है, तो यानी कि आपसे यही निवेदन है कि इसको पानी को बंद कराने की कोशिश करें। अब यहाँ पे आप देखो, ये एक घर है, इस घर का ये एंट्रेंस है, मेन गेट है, और इसके बाहर कैसे पानी भरा हुआ है। इधर नगर परिषद ने दिया है गंदा कचरा डालने को कि ये डाल लो, ऊपर कर लो, ताकि जिससे आपके अंदर घर में पानी नहीं जाए, खेत में पानी नहीं जाए। ये प्रवेश द्वार है इनका, ये हाल है यहाँ पे। ये बेहद ही शर्मनाक तस्वीरें आप देख रहे हैं शिक्षा नगरी सीकर से। नेशनल हाईवे है नितिन गडकरी जी वाला, और यह यहाँ से जा रहा है खेतों के बाहर। इस तरीके से गंदा पानी भरा है
और नगर परिषद ने इन खेतों वालों पे एहसान करते हुए गंदा कचरा दिया उनको कि इसे अपने घर के बाहर आप जमा कर लो ताकि ये पानी आपके घर के अंदर नहीं आ जाए। आप सोचिए कि अधिकारियों को किस कदर अपने काम से, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना होता होगा जब किसी गांव में, किसी शहर में इस तरह के हालात पैदा करने होते होंगे। मेरे पीछे ही आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये शायद एक होटल बना था, साथ में सर्विस सेंटर भी जहाँ पे गाड़ियाँ वॉश करी जाती हों। तो आप सोचिए कि अब ये स्थिति में इसके पास कौन कस्टमर जाएगा, कौन अपनी गाड़ियाँ धुलवाने जाएगा, या कौन ऐसे रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाना चाहेगा। और ये सब किसकी बदौलत? उन लोगों की बदौलत जो लाखों रुपए का सैलरी लेते हैं अपने ऑफिस में बैठने का, और काम ये इस तरीके का कि जो कोई इंसान कैसे जैसे करके पैसा कमाना चाहे, मजदूरी करके, खुद काम करके, उसके लिए भी ये इस तरह के हालात पैदा कर देते हैं कि उस इंसान का काम धंधा चौपट हो जाए। अब ये नानी चौराहे से आप देख सकते हैं कुछ ही दूरी पर बढ़ाडर की तरफ एक कॉलोनी का मेन गेट है, जिसके अंदर एक कॉलोनी की बसावट है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर रहते हैं, और ये उसके अंदर जाने का रास्ता है। किस तरीके से बिगड़ा हुआ रास्ता, ये क्या हालात यहाँ पे पैदा कर दिए हैं कि पूरा पानी भरा हुआ है, गड्ढा खुदा हुआ है, और ये पानी यहीं से बहकर नानी की तरफ से बढ़ाडर की ओर जा रहा है। और यहाँ पे इस कॉलोनी का ये मेन गेट है। एक इंसान इतने सपने सजाकर अपने लिए घर बनाता है कि अच्छा घर रहेगा जहाँ पे मेरा परिवार रहेगा, अच्छा सा बनाऊँ, और उस घर में जाने के लिए भी इंसान को पूरे सीकर शहर से आने वाले गंदे पानी में से होके जाना पड़ता है। इस तरह के हालात है। ऐसे ही यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक और होटल बना हुआ है, टायर पंक्चर की दुकान है। ये सब लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाता है जब इनकी दुकानों के सामने पानी भर जाता है। लापरवाही के समंदर में डूबे कई घर हैं। सीकर शहर से 11 किलोमीटर दूर भी यही लापरवाही का मंजर है। आप देख सकते हैं आज की स्टोरी का आखिरी पड़ाव, जहां ये पेट्रोल पंप जो बढ़ाडर गांव में आता है, और बढ़ाडर का बस स्टैंड यहाँ से महज 1 किलोमीटर दूर है। इस पेट्रोल पंप तक ये पानी आ पहुँचा है। विकास की गति आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ी से विकास हो रहा है डबल ट्रिपल इंजन की सरकार में, कि लगातार पानी आए जा रहा है। मुझे डर है कि कहीं यहाँ से हाईवे से गुजरने वाले लोग ये ना सोच लें कि अभी अभी तो सरकार ने यहाँ पे नहर लाने का वादा किया था, कहीं वो आ तो नहीं गई। लेकिन अफसोस के साथ हमें आप सबको ये बताना पड़ रहा है कि ये सिर्फ सीकर शहर का गंदा पानी है, जो कुछ गैर जिम्मेदार अधिकारियों की वजह से सीकर शहर से, जहाँ से ये शुरू होता है, वहाँ से करीब 11 किलोमीटर दूर गाँव में, ढाणियों में बसे बहुत शांति प्रिय लोगों के, जो मतलब बहुत ही शांत वातावरण में अपनी खेती कर रहे हैं, वहाँ तक आ पहुँचा है और उनके जीवन को बुरी तरीके से प्रभावित कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारियों का कुछ ठोस कदम नहीं उठाना, बार बार आश्वासन देना, जिन लोगों की खेती, जमीन, व्यापार बर्बाद हो रहा है, उनको किसी भी तरीके का मुआवजा ना देना, ये दिखाता है कि सरकार और अधिकारी आम जनता की कितनी सोचते होंगे। लेकिन इसमें गलती सिर्फ अधिकारियों की नहीं है। आज के समय हम देखते हैं कि अधिकारी भी काम वहीं करते हैं जहां काम करवाने वाले लोग होते हैं। लेकिन नानी, सबलपुरा, बढ़ाडर, ढाका की ढाणी, ये तमाम जो लोग यहाँ के इस गंदे पानी के समस्या के शिकार हो रहे हैं, ये भी ऐसा कोई कदम नहीं उठा पाए, या प्रशासन को ये इस कदर मजबूर नहीं कर पाए कि प्रशासन इनकी समस्या का समाधान करने पर कोई बढ़िया करने के लिए कोई बढ़िया कदम उठाए या कुछ कोशिश करे। ना ही यहाँ के जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है, विधायक, सांसद, वो प्रशासन पर ऐसा दबाव बना पाए कि प्रशासन इस समस्या का हल निकालने के लिए मजबूर हो जाए। और इसी सब का परिणाम है कि बढ़ाडर तक, सीकर से 11 किलोमीटर दूर तक ये पानी आ रहा है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन लोगों को भी शेयर करें जो आपको लगता है कि किसी भी तरीके से, किसी भी कैपेसिटी में सक्षम है। उन्हें दिखाइए कि सीकर का प्रशासन, सीकर के जनप्रतिनिधियों की लापरवाही की वजह से कैसे गाँव में बैठे लोग भी परेशान हो रहे हैं।
सीके संदेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।